देखिए, आज के लेक्चर में मैं इंटेग्रल कैलकुलस का एरिया और डेफिनेट और इनडेफिनेट में आपकी और मास्टरी के ऊपर काम करूंगा। ठीक है जी, बहुत ध्यान से आपने 2 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है चैनल पे, उस प्लेलिस्ट को मैं धीरे 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 भर दूंगा। बाय द टाइम आपका फाइनल एग्जाम आएगा उससे पहले सब कुछ होगा उसमें। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स 4 प्लस 16। तो देखिए ये कौन सी टाइप के अंडर आता है, बड़ी ध्यान से सुनते जाइएगा। एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी। ओके, एंड यहां पे बी हमेशा पॉजिटिव होगा और ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। दोबारा, ये इंटीग्रेशन की कौन सी टाइप है? डिनोमिनेटर इस तरह का होगा। ठीक है, क्या ये डिनोमिनेटर ये जो क्वेश्चन का है क्या इस तरह का है? बिल्कुल है। एक्स रेस्ट पर 4 नजर आ रहा है, ए यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, और बी यहाँ पे 16 हो गया। और ऊपर क्या होगा? ये जो x4 है ये किसका स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर का। ठीक है जी, और ऊपर प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, और ये b जो है वो किसका स्क्वायर है? अंडर रूट b का। तो ये टाइप है खास किस्म की इंटीग्रेशन की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने की बहुत संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और इस क्वेश्चन से। I am saying that this is a type which is of the form x4 plus minus a x square plus b डिनोमिनेटर में होगा, और x4 किसका स्क्वायर है? x स्क्वायर का। b किसका स्क्वायर है? अंडर रूट b का। ऊपर प्लस माइनस हो सकता है। अब यहां पर भी देख सकते हैं डिनोमिनेटर तो मैंने आपको चेक करा दिया। x4 किसका स्क्वायर है? x स्क्वायर का। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, और बीच में प्लस लगा हुआ ऊपर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका मेथड क्या है? मेथड है ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। ठीक है जी, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। इस बात को याद रखिएगा, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऐसे ही ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। ठीक है जी, फिर ब्रैकेट को टी पुट कीजिएगा, ब्रैकेट को टी पुट कीजिएगा। एक बारी दोबारा बोल देता हूं, इस टाइप को सॉल्व करने के लिए आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये टेक्निक याद रखिए, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, और फिर ब्रैकेट को टी पुट कर दीजिए। कईयों को अभी ये क्लैरिफाई नहीं हुआ तो हम इसको प्रैक्टिकलिटी में लेके आते हैं। सामने देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिवाइड। इसका सॉल्यूशन होने लगा है, इसको ऊपर नीचे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। आई एम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद एक्स स्क्वायर, तो इट बिकम्स 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर। भाई एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर हो गया, और 16 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, 16 बाय एक्स स्क्वायर हो गया। इतनी बात दिमाग में चली गई है। अब जैसा मैंने कहा, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस बनाना है, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। ये देखिए ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस बनाना है। इस बात को ऐसे समझिए, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर? एक्स का। 16 बाय एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर? 4 बाय एक्स का। मैंने कहा था ऊपर प्लस तो नीचे माइनस बनाइए, स्क्वायर डालिए और बैलेंस कीजिए, क्योंकि अगला स्टेप पिछला स्टेप सेम होने चाहिए ना। तो इसको अपने मन में खोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर है, माइनस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab करेंगे तो माइनस क्या आएगा आपके पास? माइनस 8 आएगा, है ना जी। एक्स एक्स कट गया, माइनस 8 आएगा। क्या ऊपर है ऐसा कुछ? तो बैलेंस करने के लिए हमने प्लस 8 डाल दिया। बड़ी ध्यान से नोट कीजिए ये स्टेप। दोबारा, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, 16 बाय एक्स स्क्वायर 4 बाय एक्स का स्क्वायर है, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, स्क्वायर डाल के एडजस्टमेंट कर लीजिए, क्योंकि ऊपर कोई नंबर नहीं था, यहां से जो नंबर आया स्क्वायर खोल के उसको काटने के लिए प्लस 8 लिख दिया। फिर क्या कहा गया था आपको कि ब्रैकेट को टी पुट कर लीजिएगा, ब्रैकेट को क्या पुट कर लीजिएगा? टी। सामने देखते जाइए माय डियर स्टूडेंट्स,
ब्रैकेट को टी पुट करिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x का 1 हो गया, इसमें पावर लगेगा 4/x² dx इक्वल dt। तो देखिए हमारा फायदा हो गया, 1 + 4/x² dx की वैल्यू कितनी आ गई dt। ये 4/x की डिफरेंशिएशन समझ गए ना, x की पावर -1 होगी, पावर लगा के यही आएगा। अब भाई ये ऊपर वाले का आंसर आ गया dt, और मेरे भाई हमने इस ब्रैकेट को पुट किया था t, और जो 8 है वो 2√2 का क्या है होल स्क्वायर, और भाई साहब ये x² + a² बन रहा है, जो कि आपको भली भांति पता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है, 1/a tan इनवर्स x/a डिवाइडेड बाय dt ऑफ t, दैट इज 1। दिस इज आवर आंसर। t की असलियत जो थी उसको वापस भेज देना, ये आ गया हमारा आंसर। आर यू गेटिंग दिस? अगर समझ गए हैं चैट बॉक्स में डालिए, मेरे को आपकी प्रेजेंस का भी पता लग जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप समझ गए हैं। डालिए जरा फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए शाबाश। तो इसका मतलब समझ गए हैं। लेट अस मूव फर्दर अहेड, लेट अस मूव फर्दर अहेड एंड सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ln of ln x + 1/ln x का होल स्क्वायर dx, इसकी इंटीग्रेशन करने को कह रहा है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि लॉग नजर आए, e नजर आए, e की पावर कुछ x नजर आए, अंडर रूट नजर आए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ नजर आए, और कुछ ना समझ आए, तो इन चीजों को t पुट कर लीजिए, देखा जाएगा क्या होगा। तो मेरे भाई बंधुओं, मैं log x को ना t पुट कर जाता हूं, ठीक है जी। ln जब हटेगा दूसरी तरफ e लगेगा, लॉग की डेफिनेशन है, इसको डिफरेंशिएट करें, dx आ गया et dt, सब्स्टिट्यूट करते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। आपने ln x को पुट किया t, ln x को पुट किया आपने t, और dx जो आ गया वो et dt आ गया। बात समझ गए हैं? अब भाई हम लोग जानते हैं कि e की पावर x के साथ खराब सी चीज अक्सर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव बनाती है। यहां पर देखें, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, भाई log x, e की पावर x तो बना हुआ है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, परंतु क्या यहां 1/x है? नहीं है, नहीं है तो डाल देते हैं 1/t, हमने यहां पे लिख दिया 1/t, हमने यहां पे लिख दिया। अब भाई दोबारा log t का डेरिवेटिव 1/t हमने लिख दिया, अपनी मर्जी से लिखा है तो काटने के लिए -1/t, और यहाँ पे 1/t² ऑलरेडी पड़ा हुआ है। क्या ये बात समझ गए स्टूडेंट्स? क्यों ऐसा किया है? क्योंकि मैं फंक्शन प्लस डेरिवेटिव बनाने लगा हूं। log t का डेरिवेटिव 1/t यहाँ पे पड़ा नहीं था, 1/t डाल दिया, काटने के लिए ये डाल दिया, और 1/t²। अब जरा देखिए, isn't it function and what is its derivative? भाई log t का डेरिवेटिव 1/t होता है, और -1/t का डेरिवेटिव 1/t² होता है, तो बात 16 आने सच हो गई है कि e की पावर x के साथ फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऐसी चीज बन गई है, e की पावर x के साथ फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, तो आंसर आ गया e की पावर x इंटू फंक्शन, e की पावर x इंटू फंक्शन, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहां पर भी ये फॉर्मूला है ना, वहां पे पेपर में लिखना है कि हमने ये रिजल्ट लगाया, तो e की पावर x के साथ फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, आंसर आ गया e की पावर x इनटू फंक्शन। हु इज द फंक्शन? दिस फर्स्ट बॉक्स इज द फंक्शन। अब वापस आपने इसको सवाल को x में तब्दील कर देना है। e की पावर t की वैल्यू कितनी है? x, e की पावर t की वैल्यू x है, ln t, ln t, भाई t को आपने क्या पुट किया था? ln x, तो ln t क्या होगा? ln t होगा ln of ln x। t को आपने क्या पुट किया था? ln x प्लस c,
माय डियर फ्रेंड, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। टी की जगह कितना था हमारे पास, ln x। दोबारा आसान सवाल है, लॉग नजर आए कुछ ना समझ आए तो लॉग को टी पुट कर लीजिए। लॉग जब बढ़ता है दूसरी तरफ ई लगता है, डिफरेंशिएट किया dx इक्वल टू et dt, सारा कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने सोचा कि भाई e की पावर x के साथ अक्सर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव वाला स्ट्रक्चर बनता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने फंक्शन प्लस डेरिवेटिव बनाने के लिए कुछ कलाकारी की। यहाँ पे log t का डेरिवेटिव 1/t होता है, 1/t था नहीं इसलिए अपनी मर्जी से डाल दिया, मर्जी किया तो काटने के लिए -1/t लगाया, यहाँ पे 1/t² ऑलरेडी था, ये स्ट्रक्चर बन गया फंक्शन प्लस डेरिवेटिव का, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स, इफ यू आर गेटिंग द थिंग्स नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स, नोट कर लीजिए। मैं उतनी देर आपकी प्रेजेंस देख रहा हूं। समझ लग गया है तो चैट बॉक्स में डालते जाइए, समझ गए हैं, और अपने दोस्तों को कहिए ज्वाइन करें फटाफट। देखिए मैंने जैसा पहले दिन भी कहा था कि छुट्टियां हमें चाहे मिल गई हैं, कल 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 ना करिए, आज अभी इस वक्त कीजिए तभी कामयाबी मिलेगी। कल 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 करने से आदमी की क्या कहते हैं मेंटालिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं बनती, आज अभी तभी कामयाबी आएगी। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई देखिए sin x प्लस cos x है और नीचे अंडर द रूट ऑफ sin 2x है। तो भाई साहब मैंने कल भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, sin प्लस cos, सपोज कीजिए मैं अपना sin माइनस cos को t पुट कर देता हूं। कहीं कहेंगे सर ये नजर तो आ नहीं रहा, पर तो सोच लिया ना अपने दिमाग से कि भाई अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin प्लस cos आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करें, sin का cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, dx इक्वल टू dt। तो भाई ऊपर वाले चीज की तो वैल्यू आ गई मेरे पास dt। अब रही बात sin 2x की वैल्यू निकालने की, तो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है उसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करोगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, -2 sin x cos x, -2 sin x cos x इक्वल टू t स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, यहां से sin 2x की वैल्यू 1 - t स्क्वायर आ गई। ये तो बहुत फायदा हो गया, नीचे वाली चीज की वैल्यू आ गई। तो भाई ऊपर वाला था dt और ये बना sin 2x 1 - t स्क्वायर। एंड माय डियर फ्रेंड्स दीज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट। कौन से रिजल्ट हैं? dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं जैसा मैंने कहा था नोट डाउन करते रहिएगा, तभी आप सोच रहे होंगे कि थर्ड डे में जो फर्स्ट डे इंटीग्रेशन शुरू की थी थर्ड डे में क्यों ले आए, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन एक ह्यूज चैप्टर है, इसको अब कवरेज करने के लिए मेरे को एक सिस्टम डेवलप करना पड़ा ताकि आपका सिलेबस भी चलता रहे, पुराना काम जो बचा हुआ है वो भी बीच बीच में करवाता रहूं, कोई लूप होल छोड़े ही ना। तो मेरे भाई बंधुओं ये हमारे पास फॉर्मूला होता है dx ओवर अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स x बाय a डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x प्लस c डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x। तो हियर a इज 1 एंड x इज t, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन 1 प्लस c डिवाइडेड बाय dt ऑफ t दैट इज 1। और t की असलियत क्या थी? sin x माइनस cos x, इसको वापस दे दीजिएगा। दिस इज आवर आंसर माय डियर फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से अब रिवाइज कर रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं, ऐसे भी हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं। dx ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, dx ओवर अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका आंसर लॉग लिखो, मॉड लिखो, x लिखो, प्लस लिखो, ये लिखो, लॉग लिखो, मॉड लिखो, x लिखो, प्लस लिखो, ये लिखो, डिवाइडेड बाय a लिखो, प्लस c तो आना ही आना, होल डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x। तो कभी किसी सवाल में ये स्ट्रक्चर बन जाए तो ये इसका फॉर्मूला है। और माय डियर फ्रेंड्स
इसका बिल्कुल सेम, जस्ट बीच में क्या आना है, माइनस आना है, बिल्कुल सेम, जस्ट बीच में माइनस आना है, माइनस आना है, बीच में क्या आना है, माइनस आना है। तो यहां से मैंने आपको तीन फॉर्मूले भी याद करा दिए, dx ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और आपको ये प्रश्न भी करा दिया। बात समझ गए हैं तो लिखिए चैट बॉक्स में दैट वी हैव अंडरस्टूड। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, let us move on to the next question, my dear friends. See, इस प्रश्न को देखिए जरा सामने। मैंने क्या कहा था आपको कि e की पावर x नजर आए, कुछ ना समझ आए तो e की पावर x को t पुट कर लेते हैं। तो यहां पर भी e की पावर x को t पुट कर लिया, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x dx इक्वल टू dt। देखिए फायदा हो गया, ये तो बन गया dt, और नीचे 5 माइनस 4t, e की पावर x को t पुट किया था, e की पावर 2x t स्क्वायर होगी। तो भाई साहब ये क्या बना है, ये तो टाइप बनी है नंबर के नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक। ये तो डे 1 में मैंने पढ़ाया कि क्वाड्रेटिक को क्या बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना, तो हम शिक्षा ही ले लेते हैं कि जब कभी नंबर के नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक आए तो क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। ऐसा करने पे बताऊं क्या होगा, जो हमने पीछे वाला सवाल किया ना, मैं पीछे वाला सवाल दोबारा दिखाता हूं, जो हमने पीछे वाला सवाल किया है उसके ये वाले फॉर्मूले बनेंगे, या dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा, या dx ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, या dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। तो शिक्षा क्या है, दोबारा बोलता हूं, ये प्रश्न में हमने सबसे पहले e की पावर x को t पुट किया, e की पावर x dx इक्वल टू dt आ गया, सवाल इसमें तब्दील हो गया। और ये कैसी टाइप है, नंबर के नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, और जो अभी पिछले सवाल में मैंने फॉर्मूले आपको याद कराए हैं वही बनने वाले हैं, वो लगाइए और आंसर पाइए। बात समझ गए हैं तो चैट बॉक्स में लिखते जाइए, और अपने दोस्तों को कहिए क्लास में आ जाएं, फटाफट तैयारी कीजिए। ठीक है जी, पढ़ते जाइए, शाबाश शाबाश। लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान, साइन की पावर 3x, साइन क्यूब x। तो भाई देखिए, अगर कभी साइन और कॉस की ऑड पावर आ जाए, ये पावर क्या हो, ऑड, तो इसको कैसे हैंडल करना, इसको 1 और जो बच गया ए उसमें तोड़ दो। मतलब क्यूब है उसको 1 और 2 में तोड़ दिया, अगर 5 पावर होती तो 1 और 4 में तोड़ देते। मेरे ख्याल से इतनी बात तो आपको समझ आ गई है ना जी। अब फिर क्या कीजिएगा, जो इवन वाली पावर वाला है उसमें 10th का फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिएगा। अब अगर बाई चांस मान लो साइन की पावर 4 होती तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता। अब पहले दिन का लेक्चर याद कीजिए कि मैंने क्या कहा था, ये साइन क्यों बैठा है, क्योंकि सवाल में साइन और कॉस बिठाए होंगे उन्होंने। देखो बना हुआ है, कॉस को अगर टी पुट करेंगे तो साइन उसका डेरिवेटिव होता है, तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि कॉस एक्स को टी पुट करना है, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यहां से साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ गई स्टूडेंट्स। कॉस को आपने पुट किया है टी, और मेरे भाई इसकी इंटीग्रेशन तो आप फर्स्ट क्लास कर लेंगे, 1 की टी होगी और टी स्क्वायर की टी क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई डी टी ऑफ टी, ये हमारा आंसर आ गया। बाद में टी की असलियत जो कि कॉस एक्स थी वो इसको वापस दे दो। तो क्या शिक्षा मिली कि साइन और कॉस की ऑड पावरों को हैंडल इस तरह से किया जाता है। चैट बॉक्स में डालते जाइए कि आपको समझ लग रहा है, पढ़ते जाइए, शाबाश।
चलिए, कई स्टूडेंट हो सकते हैं जो आज के दिन ज्वाइन किए हैं और उनका चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन है पढ़ाई में, तो वो क्या कीजिए, मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में एक मैंने टर्म 2 की फुल प्रिपरेशन का एक टाइटल बनाया है, उसके अंदर डे 1 और डे 2 के लेक्चर ईमानदारी से पढ़िए, तो मैं गारंटी देता हूं कि भाई आप कभी मार नहीं खाएंगे, अगर इफ and only if you study it very honestly. Let us move on to the next question, my dear friends. ये आपकी स्क्रीन पे है, ln x over x plus 1 का होल स्क्वायर, ln x over x plus 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, लॉग है, अलजेब्रा है, तो ये तो कौन सा ढांचा बन रहा है, ये आइलेट का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आई हो गया हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल हो गया लॉग, ए हो गया अलजेब्रा, टी हो गया ट्रिग्नोमेट्री वाले, ई हो गया एक्सपोनेंशियल। तो माय डियर फ्रेंड्स, ln x और x प्लस 1 की पावर -2 dx, ये जो नीचे वाली चीज है उसको ऊपर ले आए। अब भाई लॉग पहले आता है, अलजेब्रा वाली चीज बाद में आती है, तो हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने लगे हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सारे की दोबारा इंटीग्रेशन प्लस सी। दोबारा जो बच्चे भूल गए हैं सामने देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सारे के इंटीग्रेशन प्लस सी। अब भाई x प्लस 1 की बार -2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर रूल, एक पावर बढ़ाओ उसी पावर से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय ddx अंदर वाले का, x का 1 1 का 0। हाँ जी, अब भाई ddx ऑफ log x वो क्या होता है, 1/x ddx अंदर वाले का 1, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 की पावर -2, पावर रूल लगेगा, एक पावर बढ़ाओ उसी पावर से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x। क्या इतनी बात आपको समझ लग गई है? हमने सबसे पहले आइलेट का स्ट्रक्चर बनाया और फिर हमने u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दिया जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। इसको अगर हम ठीक करके लिखे ln x ओवर x प्लस 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, x प्लस 1 dx। अब भाई ये बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, ये कौन सी टाइप है, ये टाइप है डिनोमिनेटर में क्या बन रहे हैं, लीनियर फैक्टर्स। ऊपर डिग्री कम है, ऊपर डिग्री 0 है, नीचे डिग्री 2 है, तो क्या लगता है यहाँ पे, पार्शियल फ्रैक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, पार्शियल फ्रैक्शन इसमें लगाएंगे, आंसर पाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले पहली ब्रैकेट को 0 पुट कीजिए, जो वैल्यू x की वैल्यू 0 आई है, जहां से वैल्यू निकाली है वहां नहीं भरनी, दूसरे में भरनी है, एवरीवेयर बट नॉट देयर, बीच में डालना है प्लस। इस ब्रैकेट को 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू -1 आई, जहां से वैल्यू निकाली है वहां तो बिल्कुल नहीं भरनी और बाकी हर जगह भरनी है, हर जगह में यही जगह है, यही जगह थी, तो इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। आप वापस एलसीएम लेंगे तो ऊपर ही पहुंच जाएंगे, मतलब एक फ्रैक्शन को हमने तोड़ के लिखना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस सी, ये तो इंटीग्रेट हो चुका था, ये इंटीग्रल के साइन को बांट दीजिए, और भाई 1 ओवर x की इंटीग्रेशन log mod x डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x, 1 ओवर x प्लस 1 की इंटीग्रेशन log mod of x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x प्लस 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आने के बहुत आसार हैं। ln x ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हम x प्लस 1 के होल स्क्वायर को ऊपर ले गए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई, लॉग वाली चीज पहले आती है, अलजेब्रा वाली चीज बाद में आती है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो इसका आंसर आया उसकी फिर इंटीग्रेशन प्लस सी, इसको हमने फर्दर आगे सॉल्व कर दिया। बात समझ गए हैं? चैट बॉक्स में डालिए, शाबाश। चलिए, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। अगला सवाल ये भी बेहद इंपॉर्टेंट, जरा देखिए इसका स्ट्रक्चर। ई की पावर एक्स के साथ खराब सी चीज आ रही है, ई की पावर एक्स के साथ खराब सी चीज अक्सर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव बनती है, अक्सर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव बनती है। तो भाई ये बचा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको बड़ी ही सिस्टमैटिक ढंग से हमने हैंडल करना है। ठीक है जी, आप कोशिश कीजिए किस तरह से हैंडल करेंगे इसको। मैं पहले लिखता हूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। मैं अब इसको जैसे स्टूडेंट लोग सोचते हैं वैसे करके देता हूं कि क्या क्या सोच सकते हो, ताकि आपको शिक्षाएं मिले। डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे, क्या क्या सोच सकते हैं स्टूडेंट अपनी लाइफ में, इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिए, अब इतनी जानकारी तो उनको होगी कि भाई ई की पावर एक्स के साथ खराब सी चीज अक्सर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव बनती है। अब मेरे भाई फंक्शन और डेरिवेटिव मतलब इसको दो टुकड़ों में बांटना है, बड़ी अक्लमंदी से बांटना है। देखिएगा जरा कैसे। माय डियर फ्रेंड्स, क्या 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 कर सकते हैं वो मैं आपके सामने यहां पे रखने लगा। सॉरी, देखिए कई बच्चे क्या सोचेंगे, गलत सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, मैं सारी सोच आपको बताता हूं। कई सोचेंगे कि यहाँ पे 2x ऐड कर लीजिए, अभी लिखिएगा नहीं, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूं या गलत दिखा रहा हूं आपको। 2x ऐड कर दिया, 1 पहले ही पड़ा हुआ था, 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, मैं आपको बताने लगा हूं कि स्टूडेंट कैसे सोचेंगे पेपर में, सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं वो आगे की बात है। ऐसा कर दिया कि भाई उन्होंने क्या कोशिश की कि नीचे वाले के जैसा ऊपर वाले को बना देते हैं। अब देखते हैं, ये तीन चीजें x प्लस वन का होल स्क्वायर होगी। अब देखिए, ये डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो कामयाबी हासिल नहीं हुई है कि भाई ये तो कट गया, यहां तो 1 आ गया, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो फंक्शन प्लस डेरिवेटिव तो नहीं बना। इसका मतलब कि भाई उनकी जो सोच थी वो कामयाब नहीं हुई। कामयाब नहीं हुई तो कुछ और अब लगाना पड़ेगा। अब फिर क्या सोचा जाएगा कि ऊपर वाले को नीचे जैसा बनाते हैं। तो एक बात यहां से, अगर यहाँ पे -1 होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाता, तो -1 अपनी मर्जी से ले आते हैं। अब भाई अपनी मर्जी की है, वहां पे +1 था तो 2 ऐड कर दिया, 2 में से 1 गए, 1 होते हैं। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट आउट कर देते हैं, बड़ी ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, अब भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये देखिए जरा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसल आउट हो गया, ये बचा x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, 2 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा क्या कामयाबी हासिल हुई है, e की पावर x बन गया, ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव क्या हो सकता है, लग तो रहा है शायद, क्योंकि u ओवर v करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर। मैं आपको चेक करवा देता हूं, यहां पे भी नीचे वाले का स्क्वायर आ रहा है, तो ddx ऑफ, आई एम जस्ट डबल कंफर्मिंग इट यू फॉर
whether this is true or not. So my dear friends, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ddx ऊपर वाले का x का 1 हो गया 1 का 0, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का x का 1 हो गया 1 का 0, x से x कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 कितना 2। तो जो हमने सोचा था सच में वैसा हुआ। ये है फंक्शन और ये है उसका डेरिवेटिव। तो भाई अपने को तो फॉर्मूला आता है कि e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, आंसर आएगा ex इंटू फंक्शन, ex इंटू फंक्शन। दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। मैंने आपको गलत सोच भी बताई कि क्या सोच सकते हैं आदमी एग्जाम में, और फिर उससे कैसे हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन पे या एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे पहुंचना है वो भी बताया। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखिए चैट बॉक्स में, समझ आ गया तो। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए अब आगे एक सवाल पे पढ़ते हैं, ठीक है जी। वेरी गुड कशिश। देखिए जरा, sin x, sin 2x, sin 3x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए और जवाब दीजिए मेरे को, किस तरह से इसकी इंटीग्रेशन को अंजाम दिया जा सकता है। अभय, कशिश, आदित्य, सोचिए। माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आपको रिजल्ट्स आने चाहिए 2 sin a sin b। 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। टू साइन ए साइन बी, ये रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है जी। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं यही रिजल्ट यहां पे लगा दूंगा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। 2 sin a sin b is cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब आप कहेंगे कि किसमें लगाएं? कोई दो पेयर बना लीजिए, आपकी इच्छा। मैं भाई ये पहले दो का पेयर बना लेता हूं, sin 2x डॉट sin x और बाहर sin 3x। यहां पे डालिए 2 और बाहर लिखिए 1/2। अब ये बन गया 2 sin a sin b, दैट इज cos a, क्या था, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, और ये sin 3x ऐसे का ऐसे ही। अब जरा देखिए ये क्या बन रहा है, ये बन गया cos x माइनस cos 3x इंटू sin 3x। बांट दीजिए इसको, sin 3x इंटू cos x माइनस 1/2, इंटेग्रल भी बांट दिया, sin 3x इंटू cos 3x। समझ गए? अब इससे हासिल क्या हुआ, देखिए यहां पर 2 sin a cos b, यहां 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। तो भाई 2 sin a cos b, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, वो होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, और 2 sin थीटा cos थीटा, ये तो sin 2 थीटा हो गया, डायरेक्ट ही लग गया। अब मेरे भाई ये बना sin 4x sin 2x dx, और ये 1/4 sin 6x। माय डियर स्टूडेंट्स, अब तो इनकी इंटीग्रेशन हमें आती हैं,
साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डी डी एक्स ऑफ एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डी डी एक्स ऑफ एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डी डी एक्स ऑफ एक्स, दैट इज 6 प्लस सी। दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज कि साइन साइन मल्टीप्लाई हो रही हो तो 2 साइन ए साइन बी, कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो 2 कॉस ए कॉस बी, साइन कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो 2 साइन ए कॉस बी, कॉस साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो 2 कॉस ए साइन बी। ये वाले रिजल्ट लगाएंगे, आंसर पाएंगे। बात समझ गए तो चैट बॉक्स में लिखिए। अब कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर फॉर्मूले भी लिखवा दीजिए वो 2 साइन ए कॉस बी वाले, तो मैं आपके लिए लिखवा देता हूं। ऐसे लिख लेते हैं हम 2SC, ये आएगा S प्लस S। इसका क्या मतलब हुआ, 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2CS वो आ जाएगा S माइनस S। 2CC ये आ जाएगा C प्लस C, और 2SS ये आ जाएगा C माइनस C। स्टार इसलिए लगाया कि सब में, इसको पहले एक लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको गड़बड़ी ना महसूस हो। 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है जी, यहाँ पे साइन ए प्लस बी, यहाँ पे साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये स्टार लगाने का मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, उल्टा पुल्टा है। तो ये पिछले सवाल में ये हमने शिक्षा दी कि साइन कॉस कॉस साइन 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 कॉस कॉस हो तो इनका प्रयोग करके हम इनके बीच में प्लस या माइनस ला सकते हैं, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे और आंसर पाएंगे। बात समझ गए हैं ना ये? हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ते जाइए। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये खत्म होती है। ठीक है जी। अब देखिए, मैंने तो आपको इन 2 दिनों में, आज तीसरा दिन है, इन 3 दिनों में डेफिनेट इनडेफिनेट बहुत ह्यूज चैप्टर हैं। जब हम नॉर्मल क्लास में पढ़ाते हैं तो लगभग लगभग इसको 2 महीने लगा देते हैं, है ना जी। अब इसको कैसे समेटा है, इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने कोशिश की है कि इसको रखूं, और अगर आप ऑनेस्टली इसके कॉन्सेप्ट्स को करेंगे तो मार नहीं खाएंगे। बस आपने करना क्या है, एक फॉर्मूला लिस्ट बना लीजिए। ठीक है जी, जो मैंने लेक्चर लगाए हैं वो लेक्चर अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, हर बात को ध्यान रखिए, तो इंटीग्रेशन में तो गड़बड़ी आप कभी करने नहीं वाले। ठीक है जी। डेफिनेट इनडेफिनेट तो ये 2 हमारे खत्म होते हैं, और अब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एरिया, तो मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट लेता हूं, आप लोग भी पानी पुनी पी लीजिए। हम शुरू करते हैं एरिया, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है जी, तो आज ये हम खत्म कर जाएंगे। इससे तुम्हारा क्या होगा, इंडेफिनेट डेफिनेट एरिया फिनिश। हाँ जी, हाँ जी, गीतांश, वेरी गुड वेरी गुड। और जो बिट्स का एग्जाम आउट हो गया है, बिट्स के फॉर्म्स बाहर आ गए हुए हैं, बिट्सैट के 2 अटेम्प्ट उन्होंने रखी हैं, इस बारी गोल्डन चांस दे रहे हैं। तो बिट्स के फॉर्म्स भरिए और लेट मत कीजिए। जिन बच्चों का टारगेट इंजीनियरिंग है वो बिट्सैट के फॉर्म्स आउट हो गए हैं, उनको फिलअप कीजिए। समझ रहे हैं, 2 अटेम्प्ट दोनों चूज करनी है तुमने। हाँ जी, वी विल बी स्टार्टिंग विद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तब तक आप पानी बुनी पी लीजिए।
चलिए, वेलकम बैक। लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। डेफिनेट फिनिश हो गया, इनडेफिनेट हो गया। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे पढ़ते हैं। दैट इज एरिया। देखिए, using integration find the area of the region formed by the triangle whose vertices are this and this and this। कहा जा रहा है कि भी ट्रायंगल के वर्टिसेस ये हैं, तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हुए ट्रायंगल का एरिया निकालिए। इसमें क्या करना है आपने, प्लॉटिंग, उस पे जरा ध्यान देना है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक होगी बात की। चलिए, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। -1, -2, -1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, ठीक है, अंदाजे से लगा लेना। 1, 5, 1 यहाँ हो गया, 5 ऊपर हो गया, और 3, 4, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया। 3 पॉइंट आगे जोड़ दीजिएगा, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है जी। वो कह रहा है ट्रायंगल का एरिया निकालिए, ठीक है। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इन वर्टिसेस को कोई नाम दे दीजिए। से इसको नाम ए दे दिया, इसको बी एंड इसको सी। वर्टिसेस के एंड पॉइंट से, मतलब वर्टिसेस से हम ये परपेंडिकुलर फेंक देते हैं। वर्टिसेस से हम परपेंडिकुलर फेंक देते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है जी। इस जगह में x कितना है, -1, x -1 है ना यहाँ पे। इस जगह पे x कितना है, 1, और इस जगह पे x कितना है, 3, ठीक होगी बात। अब आपने क्या करना है, ये जो लाइंस हैं, लाइन AB, AC और BC की इक्वेशंस निकालनी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फटाफट निकालता हूँ AB की इक्वेशन। अब भाई लाइन की इक्वेशन निकालते कैसे हैं? लाइन की इक्वेशन के लिए सॉरी, मैं माइक पहनना भूल गया था, तो एक बारी मैं दोबारा बोल देता हूँ ये सारी बातों को। क्या पता आवाज अच्छे से ना आई हो। कि हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का, और उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। मैंने सबसे पहले वर्टेक्स -1, -2, 1, 5, 3, 4 प्लॉट किए, ट्रायंगल प्लॉट कर लिया। इसके वर्टिसेस से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर फेंक लिए। यहाँ पे x -1 है, यहाँ पे x1 है, और यहाँ पे x3 है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, होपफुली अब क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि ये AB की इक्वेशन निकालेंगे। लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। तो लाइन AB की इक्वेशन y - y1 इक्वल टू स्लोप। स्लोप कैसे निकलेगी? y2 - y1 ओवर x2 - x1 इंटू x - x1। समझ गए ना? y - y1, y2 - y1 ओवर x2 - x1 इंटू x - x1। यहां से y - 2 इक्वल टू 3/2 इंटू x + 1। आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है। y की वैल्यू आ रही है 3/2x प्लस 3/2 + 2। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/2x प्लस 7/2। ये AB की इक्वेशन निकाली और उसमें से y की वैल्यू निकाल ली। क्या इतनी बात समझ लग गई है? अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम AC की इक्वेशन भी निकालते हैं। तो y - y1 मैं ले लेता हूं 4 इक्वल टू y2 - y1 दैट इज 5 - 4 ओवर x2 - x1 दैट इज 1 - 3 इंटू x - x1। यहां से भी ठीक करते हैं। y - 4 इक्वल टू 1/- 2 इंटू x - 3। यहां से y सेपरेट आउट करते हैं। y इक्वल टू -x/2 प्लस 3/2 प्लस 4 दैट इज y इक्वल टू -x/2 4 2 8 प्लस 3 11/2। लीजिए, ये हमारे पास AC की इक्वेशन आ गई। अब इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हम ये BC की इक्वेशन निकालते हैं।
मैं इसको इरेज कर देता हूं, जगह बन जाएगी हमारे पास। अब भाई बीसी की इक्वेशन निकालेंगे, ये x1/1 ले लीजिए, वो x2/2 ले लीजिए। तो y माइनस y1 थोड़ा छोटा लिखता हूं, y2 माइनस y1 4 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये बन गया y माइनस 2 2/4 टाइम्स x प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें, y इक्वल टू x/2 प्लस 1/2 प्लस 2, दैट इज y इक्वल टू x/2 प्लस 5/2। लीजिए मैं एक बारी दोबारा बोल देता हूं सारी बातें। हमें कहा गया कि भी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके ट्राइंगल का एरिया निकालो। तो भाई सबसे पहले मैंने ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए, इनको ढंग से प्लॉट कर लिया, ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल के वर्टिसेस से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर फेंक दिए, और यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है -1, एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 3 लिख ली। फिर मैंने क्या किया, ये लाइन ए बी, ए सी और बी सी की इक्वेशनें निकाल ली। इक्वेशन कैसे निकलती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। कुछ स्टूडेंट भूल गए तो यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं, लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका। अब माय डियर स्टूडेंट्स एरिया निकालना है, बड़ी ध्यान से देखिएगा। कैसे देखिएगा, अब भाई -1 से लेके 1 तक अगर मैं ए बी वाली लाइन को इंटीग्रेट कर दूं, आपको समझाने के लिए देखिए, देखते जाइएगा। -1 से लेके 1 तक अगर मैं ए बी वाली लाइन को इंटीग्रेट कर दूं, लिखने का ढंग है, पेपर में ऐसे ना लिखेगा ए बी वाली लाइन को इंटीग्रेट कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, एरिया आपने पढ़ा हुआ है अपने +2 के क्लास में, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ए बी के नीचे नीचे, ये मैं व्हाइट कलर से बना रहा हूं, एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर, ए बी के नीचे नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर -1 और 1 के बीच में सारा ये व्हाइट वाला एरिया इसने कवर कर जाना। ठीक है जी, आपके मन में आ रहा होगा हमने तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये नीचे वाला निकाल के क्या करेंगे, तो देखते हैं। प्लस, अब भाई -1 से 1 में ए बी को इंटीग्रेट किया। अब माय डियर स्टूडेंट 1 से लेके 3 में हम ए सी को इंटीग्रेट कर देंगे, ये सी पॉइंट दिया था मैंने। 1 से लेके 3 तक आप ए सी को इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 से लेके 3 तक ए सी को इंटीग्रेट कर दीजिए। उससे क्या होगा, मैं कलर बदल लेता हूं, से ये ग्रीन वाला कलर ले लिया। 1 से 3 आपने AC को इंटीग्रेट किया, तो AC के नीचे नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर 1 और 3 के दरमियान सारा ये एरिया आ गया। ये बीच में जो ये लाइन थी ना, इसको मैं कोई और कलर दे देता हूं। ये जो हमने ए से परपेंडिकुलर फेंका था, ये रेड कलर दे देता हूं, ठीक है, डार्क कर देता हूं ताकि आपको नजर में रहे। ये लाइन कौन है, यहाँ पे एक्स था 1, ठीक है जी, एक्स था 1, और ये भी रेड कलर से कर लेते हैं, ठीक है जी। अब माय डियर स्टूडेंट, हमने -1 से लेके 1 तक ए बी को इंटीग्रेट किया, ये सारा एरिया आ गया। 1 से लेके 3 तक ए सी को इंटीग्रेट किया, ये सारा एरिया आ गया। ट्राइंगल का तो एरिया आ गया, कुछ फालतू एरिया भी आ गया। तो वो एरिया किसके नीचे है, वो ये बीसी लाइन के नीचे नीचे। और ये बीसी वाली लाइन एक्स की कौन सी वैल्यू उसके बीच में बन रही है, जब एक्स -1 है और 3 है, तो बट ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, जो फालतू एरिया है ये माइनस कर देंगे। कहां से कहां, -1 से लेके 3 आप बीसी लाइन को इंटीग्रेट करके माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ये इसमें ये दोनों को प्लस कर दिया और बीसी के नीचे वाला एरिया माइनस कर दिया। अब देखिए एक बात याद रखिए, ये मैंने जो लिखा है ये तो तरीका है कि ए बी को इंटीग्रेट कर दीजिए, ए सी को इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका क्या मतलब है, सुनिएगा। -1 से 1 ए बी को इंटीग्रेट करने का मतलब
ये देखिए आपने x की वैल्यू ली है -1 से 1, x की वैल्यूज है ना, इधर करता हूं, -1 से 1 x की वैल्यूज हैं। तो जो जब x की वैल्यूज लो तो जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें से y की वैल्यू को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, y की वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। हमने तो ab की में से y की वैल्यू 3/2x + 7/2, तो 3/2x + 7/2, ये कौन सा एरिया आएगा, ये जो AB के नीचे वाला सारा एरिया आ जाएगा x एक्सिस के ऊपर ऊपर। इसी प्रकार से +1 से 3 कहा गया, AC को इंटीग्रेट करो तो जो AC की इक्वेशन में से y की वैल्यू है दैट इज -x/2 + 11/2, उसको इंटीग्रेट करेंगे। -x/2 + 11/2 उसको इंटीग्रेट किया तो कौन सा एरिया आएगा स्टूडेंट्स, ये एरिया आ जाएगा AC के नीचे नीचे x एक्सिस के ऊपर ऊपर और 1 और 3 के बीच में ग्रीन वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, बात जब याद रखिए, जब x की वैल्यूज लीजिए तो y की वैल्यू को इंटीग्रेट करें, जब y की वैल्यूज लीजिए तो x की वैल्यू को इंटीग्रेट करें। अब मैंने -1 से 3 BC को इंटीग्रेट करके माइनस करना था, -1 से 3 BC वाली लाइन में से y की वैल्यू, ये BC वाली लाइन है, इसमें से y की वैल्यू x/2 + 5/2, x/2 + 5/2 उसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। दिस, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, दिस प्लस दिस माइनस दिस will give you the area of the required triangle. What you do is just again carefully look at each and everything. मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूं और सारा का सारा एक ही जगह आ जाएगा, देख सकते हैं आप। और चैट बॉक्स में लिखिए अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो इसको दोबारा बोल देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कशिश, गीतांश, अभय, आदित्य, रोहन, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, देख लीजिए अच्छे से। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई बिलीव कि भी ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया, एरिया का बड़े क्वेश्चन में सवाल आना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय, मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर दूं इसको, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द स्ट्रेट लाइन। और ये देखिए नीचे इनइक्वालिटी फॉर्म में, सवाल इनइक्वालिटी फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, मैं आपको इसकी जानकारी भी दे दूंगा। आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ जी, सबसे पहले तो इलिप्स x² / a² + y² / b² = 1, यहां पे a है 3 और b है 2, b है 2। तो इस इलिप्स को प्लॉट करें, मैं यहां प्लॉट कर रहा हूं क्योंकि a बड़ा b से इलिप्स ऐसे बनती है, सेंटर इसका 0 0 है, ये लंबाई a होती है, मतलब ये लंबाई 3 है, और ये लंबाई b होती है, ये लंबाई 2 है। तो मेरे भाई ये कोऑर्डिनेट 3, 0 हो गया, सिमेट्रिकली ये -3, 0 हो जाएगा, और ये तो 0, 0 ओरिजिन है। ठीक है जी, तो मैंने तो इलिप्स प्लॉट कर लिया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरी ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट होती है, एक बार x को 0 भरिए इसमें,
x को 0 भरेंगे तो y2 आ गया, मतलब 0,2 पॉइंट हो गया। एक बारी y को 0 भरिए तो x3 आ गया, मतलब 3,0। तो भाई 3,0 तो ये पॉइंट है और 0,2 ये पॉइंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो यहां से निकल रही है भाई। आई बिलीव ये ग्राफ तो बनाना आ गया। अब वो कहता है एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। अब देखिए बाउंडेड बाय, दो लोगों ने बाउंड किया, जैसे मेरा ये हाथ है और मेरा एक ये हाथ है, इन्होंने जो बाउंड किया एरिया, ये दीवार और ये दीवार ने बाउंड किया इसके अंदर वाला एरिया। अब बाउंडेड एरिया तो मेरे पास ये भी है, जरा देखना जरा, एक ये बाउंडेड एरिया है, ये ग्रीन वाला, ये इलिप्स की दीवार लग गई है स्ट्रेट लाइन की, और ये भी तो बाउंडेड एरिया है। ये देखिएगा, ये जो क्या ब्लू वाला नहीं, येलो वाला देख लेते हैं, ये भी तो इलिप्स की दीवार लगी हुई है और लाइन की दीवार लगी हुई है ना, है तो दोनों ही बाउंडेड एरिया, इलिप्स की दीवार लाइन की दीवार, एक ये एरिया, ये इलिप्स की दीवार लाइन की दीवार, ये एरिया। उसने कहा स्मॉलर रीजन, तभी ये शब्द दिया हुआ है। तो बट ऑफ कोर्स कौन सा हमने एरिया निकालना है, ये ऊपर वाला एरिया है निकालना है हमने, ये क्योंकि यही स्मॉलर है। इसको मैं कलर फिल कर देता हूं, ये एरिया निकालना है मेरे भाई बंधुओं, स्मॉलर। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसको हम उड़ा देते हैं, बड़ी ध्यान से संयम से काम करते जाइएगा, ठीक है जी। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये एरिया कैसे निकालोगे? अब देखिए यहां से यहां x की वैल्यू कितनी है, यहां x की वैल्यू है 0, और यहां x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3। तो क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, 0 से 3 आप इलिप्स को इंटीग्रेट कर दोगे, तो क्या होगा, इलिप्स के नीचे नीचे, ये ब्लू वाला, इलिप्स के नीचे नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर 0 और 3 के दरमियान ये सारा एरिया आ जाएगा। क्या सारा चाहिए? नहीं, फालतू एरिया आ गया, ये फालतू एरिया, ये नीचे वाला, ये किसके नीचे आया, ये लाइन है उसके नीचे नीचे आया है, तो वो भी कहां से कहां, 0 से 3 आप लाइन को इंटीग्रेट कर देंगे तो फालतू वाला एरिया निकल जाएगा और रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्या ये बात जाती है दिमाग में? अब मेरे भाई जैसा आपके कहा था, यहां पे x0 यहां पे x3, जब आप x की वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं। तो 0 से 3, इलिप्स को ऐसे पेपर में नहीं लिखना कि इलिप्स को इंटीग्रेट कर दिया, ये जो इलिप्स की इक्वेशन है उसमें से y की वैल्यू तरीके से निकालिएगा, y की वैल्यू, इलिप्स की इक्वेशन मेरे पास ये है, यहां से y की वैल्यू y² 4 इक्वल टू 1 माइनस x² 9, तो y की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस, माय डियर फ्रेंड्स, 4/9 मतलब प्लस माइनस 2/3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x², सीधा निकाल ली। पर देखिए ये जो इलिप्स है, ये वाली इलिप्स के कर्व को हमने इंटीग्रेट करना है, तो ये जो हिस्सा है एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे y क्या होता है, पॉजिटिव, तो आपने ये पॉजिटिव वाली वैल्यू को इंटीग्रेट करना है, पॉजिटिव वाली वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। मैं उसको मिटा देता हूं, नेगेटिव वैल्यू को हटा दिया। दोबारा, जब आप x की वैल्यू लेते हैं तो कर्व में से y की वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं, तो इलिप्स में से y की वैल्यू निकाली 2/3, मैंने सही निकाली ना, ये 9 इधर जाएगा, 9 माइनस x², 4 इधर गया, 4/9 का अंडर रूट 2/3 अंडर रूट 9 माइनस x², तो भाई 2/3 अंडर रूट 9 माइनस x² dx। और 0 से 3 लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, तो लाइन में से भी किसकी वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू, y की वैल्यू यहां से निकाल लो, y/2 इक्वल टू 1 माइनस x/3, y इक्वल टू एलसीएम लीजिए 2/3 टाइम्स 3 माइनस x, माय डियर फ्रेंड, 2/3 टाइम्स 3 माइनस x, इसको यहां पे लगा दीजिए, 2/3 टाइम्स 3 माइनस x dx,
इसको आप इंटीग्रेट कीजिए और आंसर निकालिए। अब जैसा मैंने कहा था, देखिए इस प्रोसेस में आपके पास इंटीग्रेशन के कई फॉर्मूले और बनते जाएंगे। यहां पर देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर को है, आज के लेक्चर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में आया था तो उसके फॉर्मूले भी थे। तो इतनी बात तो पहले समझिए, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूले भी याद करवाता हूं और ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में सेम सवाल को कैसे वो पुट ऑन कर सकता है वो भी बताता हूं। आप चैट बॉक्स में लिखिए कि ये बातें समझ आई हैं कि नहीं। एक बात याद रख लीजिए, जब x की वैल्यू लीजिए तो y की वैल्यू को इंटीग्रेट करना होता है। मैं सारा एक ही स्क्रीन में लाता हूं और आप इसको चैट बॉक्स में लिख के मेरे को बताइए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, चैतन्य गुप्ता, वेरी गुड। चलिए अब जैसा मैंने कहा कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये बन गया ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको याद भी कर लेते हैं और एक इंटीग्रेशन की टाइप भी सीख लेंगे। तो मेरे भाई इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है ऐसे याद करते हैं। एक्स लिखो, ये लिखो, एक्स लिखो, ये लिखो, डिवाइडेड बाय 2 लिखो, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लिखो, और मैं कहता होता हूं कि इसके छोटे भाई का आंसर लिखो। इसका छोटा भाई ये समझ लीजिए, इसके छोटे भाई का आंसर क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी होल डिवाइडेड बाय डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो आना ही आना है, ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए, ठीक है जी। अब इसी प्रकार से अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो एक्स लिखो, ये लिखो, एक्स लिखो, ये लिखो, डिवाइडेड बाय 2 लिखो, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लिखो, इनटू इसके छोटे भाई का आंसर आपको आज के लेक्चर में याद कराया था, वो ये था, वो लिखो, होल डिवाइडेड बाय डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो आना ही आना है। और इसी प्रकार से अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटेग्रल हो तो एक्स लिखो, ये लिखो, डिवाइडेड बाय 2 लिखो, यहां सब में प्लस आया, बस इसमें माइनस आता है, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू इसके छोटे भाई का आंसर जो कि ये होता है, ये लिखो। बात समझ गए हैं स्टूडेंट्स? एक शायद पढ़ाने के दौरान में देखूं जरा, जब मैंने ये फॉर्मूले रिवाइज करवाए थे आपको, हाँ यहाँ पे हैं, उसमें कुछ बातें बताइए आपको। हाँ ये मैं गलत बता चुका हूं, गलती हो गई, ये ठीक कर लीजिए। मैंने कहा था कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ये बीच में माइनस आ जाता है। नो माय डियर फ्रेंड्स, बीच में माइनस मतलब यहां बीच में माइनस आता है, ये एरो गलत डाल दिया मैंने, ठीक कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले में यहां पे माइनस आता है, ठीक है, यहां नहीं, ये सेम रहना है, गलती मत कर जाइएगा। अब भाई अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करवाए इसलिए क्योंकि ये यहां बन गया था 9 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग रहा है। और इंटीग्रेशन की एक टाइप भी साथ साथ में पढ़ लेते हैं। अगर बाई चांस अंडर रूट क्वाड्रेटिक सवाल आ जाए आपको पेपर में तो क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा
और परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही बनाएंगे तो ये 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही बनाएंगे ये 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। आई होप सो ये फॉर्मूलाज आपने नोट कर लिए हैं, याद कर लिए हैं, टाइप लिख लिया है। जो मैंने पीछे एक गलती की थी वो भी आपने सुधार ली है। वो फॉर्मूले में उस तरह बीच में माइनस आना था। ठीक है जी, हाँ जी। अब ये जो एरिया का क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटी फॉर्म में कैसे पुट ऑन किया गया है, हम उसके बारे में विचार करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कायम रहिएगा, पढ़ते जाइए और बड़ी ध्यान से समझते जाइए। इसको मैं डिलीट करता हूं। ओके, बड़ी ध्यान से डिलीट करते हैं ताकि क्वेश्चन ना मिटे। हाँ जी, अब ये देखिए सेम क्वेश्चन को वो इनइक्वालिटी फॉर्म में लिख सकता है। इसको हम पहले पढ़ें। देखिए एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 लेस देन इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको ऐसे याद रख लीजिए, जब इलिप्स का लेस देन इक्वल टू 0 तो इलिप्स के अंदर वाला पोर्शन होता है। इलिप्स के कौन सा पोर्शन? अंदर वाला। तो इसका मतलब ये जो इलिप्स है इसके अंदर वाला पोर्शन सारा। ठीक है जी। और अभी वो कह रहा था ये स्ट्रेट लाइन के भी बारे में जिक्र किया। यहां देखिए x बाय 3 प्लस y बाय 2 ग्रेटर देन 1। तो इसको y बाय 2 ग्रेटर देन 1 माइनस x बाय 3, y ग्रेटर देन 2 बाय 3 टाइम्स 3 माइनस x। तो जब ऐसा हो कि लाइन की इक्वेशन में आपने ना y अकेला कर देना है, y अकेला कर देना है। अगर आए y ग्रेटर देन समथिंग तो इसका मतलब लाइन के ऊपर वाला पोर्शन, जो भी लाइन आपकी ड्रॉ हुई उसके ऊपर वाला। अगर आए y लेस देन मतलब लाइन के ऊपर वाला। अगर आ जाए कभी y लेस देन समथिंग तो लाइन के नीचे वाला, लाइन के नीचे वाला हिस्सा। तो भाई लाइन के लिए थी लाइन मेरे पास, लाइन के ऊपर। अब इलिप्स कहती मेरे अंदर वाला, लाइन कहती मेरे ऊपर वाला। तो वो येलो वाला ही पोर्शन बनाना जो रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको सिखा दिया। यानी यहां से शिक्षा ये मिली है स्टूडेंट्स कि भाई आपको वो एरिया बाउंडेड वाले में सवाल में इनइक्वालिटी की फॉर्म्स में भी क्वेश्चन डाल सकता है। नोट कर लीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए क्या ये बात समझ आई है। और वो जो इंटीग्रेशन की टाइप मैंने पढ़ाई और फॉर्मूले जो पढ़ाए वो भी समझ आ गए, और जो एक मिस्टेक हुई थी उसको क्या करेक्ट कर लिया है चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ये सवाल समझ लग गया है। अब दिस कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, एरिया का ही है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। अब ये इनइक्वालिटीज की फॉर्म में फ्रेम किया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक सर्कल की बात चल रही है। अभी मैंने इनइक्वालिटी को नहीं पढ़ा और एक लाइन की बात चल रही है। फटाफट हम ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, सेंटर 0 0 वाला सर्कल है और रेडियस 2 है इसका, है ना जी। तो रेडियस 2 हुआ तो ये 0.20 हो गया, ये 0.02 हो गया और ये -2,0 हो गया, और नीचे वाला 0,-2 हो गया। और ये लाइन को प्लॉट करें, एक बार ये x को 0 पुट करिए y2 आएगा, y को 0 पुट करिए x2 आएगा, 1.20 हो गया, x02 हो गया। ऑलरेडी प्लॉटेड है तो ये भी हो गया प्लॉट। ठीक होगी बात। अब मेरे भाई, अब ये तो मैंने इक्वालिटी से कर्व्स प्लॉट कर रही हैं। अब इनइक्वालिटीज देखें। एक तो ये कह रहा था
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, 4 को इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। जब सर्कल का है मैं लेस देन 0 तो सर्कल के अंदर वाला हिस्सा होता है, मतलब ये सर्कल के अंदर वाला सारा 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 हिस्सा। और ये लाइन का देखिए जरा स्टडी कीजिए, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मैंने कहा था वाई अकेला कर दीजिए, अब ये वाई कह रहा है मैं तेरे से बड़ा, तो लाइन के, ये लाइन के ऊपर वाला सर्कल कहता मेरे अंदर अंदर वाला हिस्सा, लाइन कहती मेरे ऊपर वाला हिस्सा, तो कॉमन तो फिर यही आ गया, कॉमन तो माय डियर स्टूडेंट फिर यही आ गया ना। सर्कल कहता मेरे अंदर अंदर वाला, लाइन कहती मेरे ऊपर वाला, तो कॉमन ये आ गया। अब इसको आप निकाल लीजिएगा, कैसे करेंगे हम फटाफट बोल देते हैं। यहाँ पे x कितना है स्टूडेंट्स 0, यहाँ पे x कितना है 2, तो आप क्या करेंगे 0 से 2 आप सर्कल वाली कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, ताकि सर्कल के नीचे नीचे सारा ये एरिया आ जाए एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर। और क्योंकि आपने x की वैल्यूज ली है, ये सर्कल की इक्वेशन में से y की वैल्यू को तरीके से निकालिएगा, y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस पर, प्लस वाली लेनी है क्योंकि ऊपर y पॉजिटिव होता है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर y की वैल्यू आएगी। तो ये सारा एरिया आ गया। क्या सारा चाहिए? नहीं, हमें ये लाइन के नीचे नीचे वाला फालतू एरिया है, वो भी कहां से कहां 0 से 2। आप लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो लाइन में से y की वैल्यू, जब x की वैल्यू लो तो लाइन में से y की वैल्यू 2 माइनस एक्स, उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया। और 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म अभी मैंने पढ़ाई है आपको, वो लगा लीजिएगा, और 2 का 2x होता है, x का x स्क्वायर बाय 2। बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है आपके, पढ़ते जाइए, शाबाश शाबाश। So my dear students, coming on to the last question of today's lecture, this will finish our full lecture of area as well as definite and indefinite. I believe you people have understood each and everything. So let us come on to the question which states, देखिए कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4। ये क्या है? ये सर्किल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये पैराबोला है। कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, मतलब पैराबोला के अंदर होना चाहिए, और बाउंडेड बाय विच इज फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, सर्कल का एरिया विच इज इंटीरियर टू दी पैराबोला। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पहले तो ये सर्कल की इक्वेशन बता रही है, इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 3/2 है। ठीक है जी, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y अपवर्ड पैराबोला होता है। ठीक होगी बात। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई एक लाइन लिखनी चाहिए थी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द पैराबोला विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। बाउंडेड शब्द होना चाहिए। तो भाई इन दोनों की दीवारें लग रही हैं, और पैराबोला के अंदर वाला हिस्सा, देखिए पैराबोला के अंदर, ये पैराबोला का मुंह है, उसके अंदर वाला ये हिस्सा होता है, तो दोनों की दीवारें लगे और मुंह के अंदर हो तो वो ये येलो वाला पार्ट है, ये येलो वाला पार्ट है। आई बिलीव आपको पता लग रहा है। तो भाई क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि ये कटाई कहां पे हो रही है, ये कटिंग पॉइंट क्या आ रहा है, ये कटाई कहां पे हो रही है। तो उसके लिए मैं पैराबोला और सर्कल को आपस में लड़ा दूंगा। ये पैराबोला और सर्कल को आपस में लड़ाने लगे हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां भर देते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4y है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4। हम कटिंग पॉइंट निकालते हैं। ठीक है जी, कटिंग पॉइंट निकाल लीजिए। यहां से वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 9/4 इक्वल टू 0 माय डियर फ्रेंड्स।
and what is this? This is 4y square plus 16y minus 9 equal to 0. ठीक है जी, फटाफट माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर 256 माइनस 4ac 4ac कितना हो जाएगा? 16 9 144 डिवाइडेड बाय 2a. तो भाई ये कितना हो गया? ये हो गया जी 400. 400 का अंडर रूट हो गया 20. तो कटिंग पॉइंट 20 माइनस 16 4/8 यानी 1/2 आ गया कटिंग पॉइंट. और एक माइनस में आ जाएगा. मेरे को तो एक ही पोर्शन का ही चाहिए. मैं इतने से पोर्शन का निकाल लूंगा. इसको कलर कोई और कर देते हैं, से रेड कलर कर देता हूं. ये रेड वाले पोर्शन का एरिया निकाल लूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दूसरा भी आ जाएगा और बात बन जाएगी. तो मेरे भाई ये कटिंग पॉइंट जहां पे दोनों का हो रहा है, यहाँ पे x 1/2 है और यहाँ पे तो x ओरिजिन है ना, x 0 है. सॉरी, चलिए फिर वही करेंगे. कहां से कहां? 0 से 1/2. 0 से 1/2 आप ये सर्किल को इंटीग्रेट करेंगे और माइनस 0 से 1/2 ये पैराबोला के नीचे वाला जो एरिया है वो माइनस कर देंगे. 0 से 1/2 पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे. जो भी ये आंसर आएगा वो इतने पोर्शन का आएगा रेड वाले, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि ये दोनों एरिया सेम होने हैं. तो एक बार दोबारा बोल देता हूं, सर्कल को इंटीग्रेट करने का मतलब सर्कल में से y की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट. पैराबोला को इंटीग्रेट करने का मतलब पैराबोला में से y की वैल्यू कितनी आ रही है x²/4 उसको इंटीग्रेट. और ये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा. ये इतना एरिया आ जाएगा, उसको डबल कर दिया 2 से तभी मल्टीप्लाई किया. माइनस जब मैंने सर्कल को इंटीग्रेट किया ये सर्कल के नीचे वाला सारा ही आ गया. वो फालतू भी आ गया था पैराबोला के नीचे वाला, तो वो मैंने माइनस कर दिया. तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया है. सो माय डियर स्टूडेंट्स,